प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। जो गंभीर विषय सामने नजर आ रहा है, केवल देश का नहीं है, पूरी दुनिया का एक गंभीर विषय। मैं ये सवाल करना चाहूंगा आपके सामने, आपसे राय लेना चाहूंगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, दूसरी बार जो बने हैं, 20 जनवरी को शपथ ली है इसी साल, क्या वो तीसरा विश्व युद्ध रुकवाने में कामयाब होंगे या युद्ध की शुरुआत के कारण बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा है, शपथ लेते टाइम भी कहा है कि मैं तीसरा विश्व युद्ध रोक दूंगा, बिल्कुल क्लियर कट कहा था। और जो इजराइल के साथ गाजा इनका जो था, हमास वगैरह का, वो तो खैर इन्होंने समझौता करा भी दिया था और उन्होंने अपनी शपथ के बाद तुरंत बोला भी था कि देखो, मेरी शपथ ग्रहण से पहले ही इनकी संधि हो गई है। और यही चीज उन्होंने यूक्रेन और रूस के लिए भी कही थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी मैं रुकवा दूंगा। लेकिन इनकी शपथ के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी भयंकर हो गया है, और भी भयंकर हो गया है। तो क्या है, उन्होंने तो ये समझा था कि शायद ये भी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर अभी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियां जो हो रही हैं, सामने जो आ रही हैं, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध का, तीसरे युद्ध का छिड़ने का कारण ही ये बन जाए, क्योंकि माहौल काफी गर्माता जा रहा है। देखिए, एक तो ये गलत हरकत इन्होंने की है, जो अवैध प्रवासी थे, ठीक है, अवैध प्रवासियों को जरूर भेजो, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं बहुत गलत तरीके से भेजा है, अमानवीय तरीके से भेजा गया है उनको। यानी पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, चेन, ये सब लगा करके भेजा गया है। ये शर्मनाक है। तो इससे रिश्तों में खटाई आएगी, खटास बढ़ेगी। उधर से मेक्सिको की राष्ट्रपति ने चैलेंज कर दिया इनको, बिल्कुल ट्रंप को, कि ज्यादा आगे मत बढ़िए मिस्टर ट्रंप, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। बिल्कुल चैलेंज कर दिया उन्होंने। और उनके भी नागरिक थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया, नहीं लेंगे, हथकड़ियों के साथ नहीं लेंगे। लेकिन ये शर्मनाक हरकत भारत के देश ने जरूर होने दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम नहीं लेंगे इस हालत में। ये क्यों डर रहे हैं अमेरिका से, मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। ये बहुत ही दुखद है। मैं हालांकि इसके बारे में कल आपको बोल चुका हूं। लेकिन अब जो राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया आ रहा है, उधर से मुस्लिम देश भी इकट्ठे होने की खबर आई है। वो भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ साजिश ये कर रहे हैं कि जो गाजा पट्टी है उसको वो खाली कराने की कुछ प्लानिंग चल रही है, और फिलिस्तीनियों को वो दूसरे देशों में यानी ठिकाना देना चाह रहे हैं। मगर उन्होंने विरोध कर दिया। सऊदी अरब ने भी क्लियर कट विरोध कर दिया है। और नौबत यहां तक आ गई है कि वो सब, सऊदी अरब वगैरह और ये इवन ईरान, सारे इकट्ठे होके इजराइल पर हमला भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर कट है। जॉर्डन ने भी क्लियर कट बोल दिया है। तो ये जो गुट यहां बनने जा रहा है, तो इससे तो ये लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो बोलते थे वो तो बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। यानी कहां वो तीसरा विश्व युद्ध रोकने की बात कर रहे थे, मगर हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना बन जाए, क्योंकि इनके एटीट्यूड में लगातार बदलाव हो। वो पहले वाला एटीट्यूड नहीं है इनका, लगातार बदलाव है। एकदम टोटल डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं वो। और ये हर किसी देश को मैं तो समझता हूं भारत ने क्यों बर्दाश्त किया है, जरूरत नहीं है। वो अकेला हमसे मतलब कुछ ये नहीं है कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं, वो हमसे भी फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, प्लीज देश को कमजोर मत समझिए, आप भारत को कमजोर मत समझिए, और कमजोर करने की कोशिश भी मत करिए। मत झुकिए अमेरिका के सामने। आप झुकेंगे तो वो आपको मार देगा, आपको झुका देगा बुरी तरह से। झुकना नहीं है, क्योंकि इनकी रवैया, इनका जो है ना, इनकी पॉलिसी बहुत खतरनाक लग रही है राष्ट्रपति ट्रंप की। इसलिए ये, यानी पिछली बार तो हारे थे ये, लेकिन ये कई बातें ऐसी कह करके आए हैं, अमेरिका फर्स्ट वगैरह, कई चीजें जो शायद लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। मगर वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए ऐसा लग रहा है कि ये शायद खतरनाक साबित होंगे इस बार इनका रवैया वैसा नहीं है। अब देखिए, यूक्रेन और रूस की लड़ाई ये बंद कराने की इन्होंने कही थी, मगर उसमें भी शर्तें लगाई जा रही हैं। यूक्रेन से ये चाहते हैं कि जो खनिज है उनके, उसमें इनकी पहुंच हो। बताइए, अब यूक्रेन क्यों मानेगा ये बात? मानेगा नहीं मानेगा, चलो अभी समय के घर में, क्योंकि यूक्रेन अभी कमजोर पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, हम ये लड़ाई रोकेंगे, मगर इनकी लड़ाई रोकना इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मुंह से तो कह देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल है या नहीं उसको देखते नहीं है। इनकी लड़ाई को रोकना बहुत मुश्किल काम है। 3 साल हो गए हैं,
3 साल हो गए हैं, 24 तारीख को 3 साल हो जाएंगे। यानी जो जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, और छोड़ने के बगैर समझौता यूक्रेन करेगा नहीं। तो कैसे इस लड़ाई को रुकवाएंगे? तो ये बहुत गंभीर सवाल है। मुझे ये खतरा लग रहा है कि ये इस बार का जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो टेन्योर है 4 साल का, शायद ये काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। जो आसार नजर आ रहे हैं, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, जो आसार लग रहे हैं, क्यों वो हर किसी के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दुनिया, ठीक है आप सुपर पावर हैं, आप ताकतवर हैं, तो आप दुनिया को साथ लेकर चलिए। मैं तो कहता हूं कि इतने दिन से ये रूस का और इनका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका सो रहा था क्या? यानी सुपर पावर किस चीज के हैं? बीच में आकर के इन्होंने इसको लड़ाई को क्यों नहीं रुकवाया? ये मानवता के खिलाफ है, यानी मानवता के खिलाफ है। कितने मारे जा रहे हैं लोग वहां पर, लेकिन वो सुपर पावर का नजारा अमेरिका में दिखाई नहीं दिया है। और अब इन्होंने कहा है, लेकिन ये खुद ही डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये संदेह के घेरे में है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप तीसरा विश्व युद्ध, जो ये बार बार कहते आ रहे थे कि उसको मैं नहीं होने दूंगा, तीसरा विश्व युद्ध रुकवा दूंगा, क्या ये उसमें कामयाब होंगे, या सच में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के कारण डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे? ये एक बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, और इस पर दुनिया को चर्चा करनी होगी, मतलब सोचना होगा इसके बारे में। हालांकि ये कुछ अभी फर्क पड़ेगा इनको, इनका जो विरोध होना शुरू हो गया है, ये जो नागरिक भेजे जा रहे हैं अवैध नागरिक, उनमें भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा है। तो कोलंबिया में देखिए विरोध हो गया, कोलंबिया ने नहीं लिया, मैक्सिको ने भी नहीं लिया, तो इस तरीके से ब्राजील ने भी मना कर दिया। तो कई इधर मुस्लिम देश इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड में कुछ फर्क आएगा, जरूर कुछ नरमी आएगी, ऐसी मुझे लग रहा है, क्योंकि विरोध होना शुरू हो गया। बाकी अभी देखते हैं समय के गर्भ में क्या है, सच में परिणाम क्या आते हैं, वो अभी देखना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।